अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वहां पे आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी वैल्यू करे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, या फिर आपके साथ वैसे रहे जैसा आप चाहते हो, आप उस इंसान से प्यार चाहते हो, सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें तब होगी जब आपका खोने का एहसास उस इंसान को होगा। एक रिलेशनशिप में अगर आप है तो खोने का एहसास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को अगर आपका खोने का डर ही नहीं है, उसके अंदर आपके जाने का डर ही नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू होना इम्पॉसिबल है, मतलब ना के बराबर है, आप ऐसा समझ लो। साइलेंट होके इग्नोर करना सीखो। सामने वाले इंसान को उसकी औकात दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मेरे पास एक कॉल आया था, उस कॉल में जो चीजें मेरे को उस बंदी ने बताई, मैं किसी का नाम पर्सनली लेता नहीं हूँ, ठीक है, प्राइवेसी की वजह से, लेकिन मैं चीजें बताऊंगा। मैं बहुत इरिटेट हो गया वो चीजें सुन के, और मुझे लिटरली आज ये वीडियो सुबह में बना पड़ रही। सुबह के अभी 7:30 बजे रहे और सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं जो बातें मैंने सुनी वो बातें आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, और जो गलतियां उस लड़की ने की आपको नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हो 1 on 1, तो आपकी जो बातें बिल्कुल प्राइवेट रहेगी, किसी को बताई नहीं जाती, ना ही आपका नाम या फिर ना ही आपका कोई डिटेल्स किसी को शेयर की जाती। प्राइवेटली आप मेरे से बात कर सकते हैं, सिर्फ आपकी और मेरी जो बात होगी हम दोनों के बीच में रहेगी। कॉल पे बात कर सकते हैं, चार्ज लगेगा कॉल पे बात करने का। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और आप कॉल बुक करा के हमसे बात कर सकते हैं। छोटा सा चार्ज लगता है, वो पे करके, और आपकी जो बात होगी हमारे साथ वो प्राइवेट रहेगी, किसी को भी बताया नहीं जाता। आपकी कॉलिंग या फिर आपके साथ जो भी हमारी बातें होती है, वो आपकी जो डिटेल्स, पूरी प्राइवेसी का हम पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसका नाम हम कुछ नहीं लूंगा, मैं सिर्फ चीजें बताता हूँ। सबके साथ ये चीजें हो रही है, आपके साथ भी सेम चीजें हो रही होगी। उस बंदी का कहना था कि सर मेरा जो बंदा है उसे मेरे को छोड़ दे और उसे मेरे को ब्लॉक कर दे। फिर उसने मुझे चैट भेजी उस बंदे की, उसके साथ जो उसकी चैट हुई थी, वो चैट मतलब वो उसने जो मैसेज किए होंगे वो सारे मुझे भेजे स्क्रीनशॉट। वैसे तो मैं पढ़ता नहीं, लेकिन मैंने कल पढ़ लिया, ठीक है, टाइम था मेरे पास। तो मैंने मैसेज पढ़े तो यार एक्चुअल में मैं शॉक हो गया। मैसेज ऐसे थे कि सामने वाला बंदा लिटरली गाली गलौज कर रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। भौंक, मेरे से बात कर, भौंकना भौंकना, क्या काम है तेरे को, निकलना यहाँ से, गंदी गंदी, मतलब ऐसे शब्द बोल रहा है जो मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता। उस लड़की को बोल रहा है कि तू बाजारू है, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें बोल रहा है। और सामने वाली बंदी जो है उसके पास सिर्फ माफी मांग रही है, अरे प्लीज प्लीज गाली दे ले, प्लीज मेरे साथ रह ले बस, हाँ तेरे को गाली देना तो मेरे को थप्पड़ मार लेना, लेकिन मेरे साथ रह ले। वो बंदी ऐसा कर रही है। मैंने उस लड़की की बहुत अच्छी तरीके से क्लास लगाई मैंने कल, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी और डांटा भी। मैं तो डांटता भी वही, सिंपल सी चीजें, क्योंकि तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो, मतलब लिटरली इतना गिर जाते हो तुम किसी के प्यार में कि तुम सामने वाला इंसान तुम इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करे, स्टिल तुम उसके साथ रहने के लिए भीख मांगते हो। मैं एक चीज बता दो, अगर आप इस स्थिति में जा चुके या फिर इस सिचुएशन में हो, और अगर आपने ये चीजें की या फिर कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप ठीक तो छोड़ दो, वो बंदी या फिर कोई भी इंसान तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, कोई नहीं रहेगा। कितना भी अच्छा इंसान हो, तुम्हें लगता है कि नहीं हम भीख मांगेंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो हाथ जोड़ेंगे, ये करेंगे, तुम कर लो ट्राई, वो इंसान तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं, कोई इंसान नहीं रहेगा। कौन ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा जो अपनी गाली, जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचे, जो गंदी गंदी गालियां सुनता है दूसरों की और फिर भी सामने वाले के पास भीख मांगता है। कोई गली का तुम्हें गाली गलौज करता है तो तुम उसकी गाली सुन के उसको यही बोलते, हाँ दे गाली, हाँ हाँ गाली दे, मैं सुन रहा हूँ तेरी गाली, हाँ हाँ गाली, ऐसा करते हो नहीं ना। हम वहां पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रोटेक्शन करते, वहां पे हम स्टैंड लेते, झगड़ा करते। तो जब यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? सामने वाला इंसान अगर आपको गाली गलौज कर रहा है, आप ब्लॉक क्यों नहीं करते? वो बंदी ने क्या किया, उस बंदे वो बंदा गाली गलौज कर रहा है और ये बंदी इसको मैसेज कर रही है, प्यार कर ले प्लीज, आई लव यू, आई लव यू, अरे आई लव यू, अरे आई मिस यू यार, ऐसे मैसेज किए जा रहे हैं। मैं मैसेज देख के शॉक हो गया लिटरली कि यार मैंने भी ये चीजें की, लेकिन इतना नहीं गिरा था मैं जिस तरीके से लोग गिर रहे हैं। मतलब आज के डेट में लोग, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, कि मतलब इतना गिर गए उस इंसान की नजरों में कि मतलब कोई वैल्यू ही नहीं बची। सेल्फ रिस्पेक्ट की तो माँ बहन एक करके रखिए। वो बंदी उसके पीछे, मैं बोल रहा कोई सलमान खान है क्या, वो कोई शाहरुख खान दिखता है, कोई तुम्हारी बंदी जो है वो कोई ऐश्वर्या राय दिखती, कटरीना कैफ दिखती, इतना उसके पीछे पागल हो? अरे कुत्ते हो लोग, ऐसे कुत्ते तुम्हारे पीछे ऐसे भागेंगे ना जब तुम इनको औकात दिखाओगे। मैंने उस बंदी को समझाया क्या करना चाहिए, आपको वही चीज समझा रहा हूँ। सामने वाले इंसान को पहले चीज खोने का एहसास कराओ। तुम्हारे खोने का एहसास कब होगा? तब होगा जब वो गाली गलौज कर रहा है, तुम उसके पीछे भागो। अरे वो इंसान रहेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। शादी, जो लोग बोलते हैं ना सर शादी के वादे किए थे, ये किए थे, शादी के वादे वादे सब भूल जाएगा, भाड़ में जाओ तुम, नहीं रहना उसको तुम्हारे साथ, वो रहेगा ही नहीं।
अरे यार थोड़ा सा तो मतलब लिटरली थोड़ा सा तो एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि सामने वाला इंसान गाली दे रहा है, सामने वाला इंसान बदतमीजी कर रहा है, तो उसको ब्लॉक करना चाहिए। उस बंदे ने इसको ब्लॉक कर दिया, ये बंदी उसको दूसरे 10 नंबर से कॉल कर रही, अपने फ्रेंड से कॉल करवा रही, वो बंदा और इरिटेट हो रहा है, वो बंदा फिर इसको अनब्लॉक करके और गाली दे रहा है गंदी गंदी, इससे मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी। मतलब लिटरली मैंने उस बंदी को बहुत क्लास लगाई, उसकी बहुत उसको डांटा है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मैंने उस बंदी को बहुत समझाया, लेकिन मुझे पता वो नहीं समझेगी। मेरा काम तो समझाना, क्योंकि देखो मैं चार्ज लेता हूँ, मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने उसको, लेकिन वो नहीं समझेगी, मुझे पता है। वो मेरे से समझ के कि मोटिवेट होके कि हाँ सर ऐसा ही करूंगी, लेकिन मुझे पता है 2 घंटे के बाद वापस वो लड़के को मैसेज करेगी, क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं है ना। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, नहीं यार मेरे को तो वो चाहिए, मैं तो भाग लो। मैं तुम्हें एक चीज बता लो, तुम भाग लो। ये जो लोग बताते ना तुम जाओ उसको मैसेज करो, कर लो मैसेज, वो गंदी गंदी गाली ही देगा और तुम्हें हर जगह से ब्लॉक मारेगा। और जब तुम उसको मूव ऑन, जब तुम सच में मूव ऑन करने के रास्ते पे चले जाओगे, तब वो खुद घूम फिर के कहीं मुंह मार मुड़ के तुम्हारे पास आएगा और फिर बोलेगा सॉरी, तुम वापस चले जाना। वापस थोड़े दिन के बाद वापस तुम्हारे पीछड़ पे डंडा मारेगा। ऐसे लोगों को सीधा करना है तो उनको खोने का एहसास करो, साइलेंट होकर इग्नोर करो। जब कोई इंसान तुम्हें गाली गलौज करे उस टाइम पे बिल्कुल भी साइलेंट हो जाना, बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट करो उसको कि ठीक है तूने गाली दी तो तुझे ऐसा दिखा दूंगा कि तूने गाली दी तो तुझे पछतावा हो जाएगा। इतना पछतावा कराएंगे कि सामने वाला इंसान भीख मांगे हमारे पास। अगर किसी इंसान ने आपको गाली गलौज की, आपके पार्टनर ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने अगर आपके साथ बदतमीजी की, तो उसको ऐसा एहसास कराओ कि सामने वाला इंसान आपके पास ना रगड़े। और एक बार में ये चीजें नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, 1 घंटे में सब ठीक हो जाए, एक दिन में सब ठीक हो जाए, नहीं होता। पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देख लेना, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, बार बार मन करता है उससे बात करने का, बार बार इस वीडियो को देख लो। अरे शर्म वाली बात यह है कि तुम्हारे माँ बाप ने इसके लिए जन्म दिया तुम्हें कि तुम किसी किसी के पैरों में जाके नाक रगड़ो। कोई इंसान तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है, तुम्हारी बहन को गाली दे रहा है, तो तुम क्या इसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया कि तुम उसकी गाली गलौज सुनो, तुम्हारे माँ बाप के बारे में बुरा भला बोले ये सुनो? क्या ये सेल्फ रिस्पेक्ट बची? मुझे एक बात बताओ कि तुम रहोगे ऐसे इंसान के साथ? एक भिखारी भीख मांगने आता है तो तुम उसको क्या बोलते हो? भिखारी बोलते हैं ना, उसकी कोई इज्जत होती है? और एक ऐसा इंसान है जो मेहनत करता है और कमा के खाता है। एक भिखारी ने गाड़ी खरीदी और एक मेहनत करने वाले इंसान ने गाड़ी खरीदी, हमेशा जो मेहनत करता है उसका नाम निकलेगा। भिखारी ने गाड़ी खरीदी उसका कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसने भीख मांग के खरीदी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और तुम अगर प्यार पाना चाहते हो तो उससे भीख मांग लो, वो तुम पे एहसान भी कर देगा। तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, वो इरिटेट होके चल ठीक है मैं रहूंगा तेरे साथ, लेकिन तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाएगा, कुत्ते की तरह। मतलब चल जैसे कुत्ते को होता है ना, एक रोटी, चल ये रोटी ले ले, चल ये रोटी ले, चल ये बिस्किट खा ले, चल ये कर, चल निकल, चल ये इस तरीके से तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। मेरे पास आता है ऐसा कॉल, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि सर सामने वाले इंसान मेरे को कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तुम्हारी हरकतें भी तो कुत्ते वाली है, तुम भी तो कुत्ते जैसे कर रहे हो। तुम भी तो कुत्ते की तरह कर रहे हो। एक कुत्ता होता है ना, वो बेचारा भूखा होता है ना, वो लोगों के पास जाके पूछ हिलाता है, मुझे खाने को कुछ दे दो। तुम वैसे कर रहे हो, तुम उसके पास प्यार की पूछ हिलाते हो कि प्यार दे दे, कॉल कर ले, मैसेज कर ले। ये हरकतें मत करो। ऐसे हरकतें करोगे तो भाई तुम्हारी वैल्यू तो छोड़ो, कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अभी चल रहा है, चलने चलेगा चलेगा चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पीछे में बहुत बड़ा डंडा घुसड़ देगा, इतना बड़ा डंडा घुसड़ेगा कि तुम ऊ भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा समझदार बनो। खोने का एहसास जब तक सामने वाले इंसान को नहीं करोगे, साइलेंट होकर सामने वाले इंसान को इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब होता है अगर सामने वाले ने गाली गलौज की, सामने वाले इंसान बदतमीजी कर रहा है, वो बोल रहा नहीं रहना, उसने अगर ब्लॉक कर दिया, वो लड़की का यही सिचुएशन था कि उस लड़के ने ब्लॉक कर दिया, तो अगर आपको ब्लॉक कर दिया गया तो मेरे हिसाब से दूसरे नंबर से मैसेज करना मतलब बहुत मूर्खता होती है, बहुत पागलपंती होती है। अगर देखो सामने वाले इंसान कभी भी आपको ब्लॉक तभी करता है जब उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरे को दूसरे नंबर से कॉल करेगी या मैसेज करेगी। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं, जब तक उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक वो ब्लॉक नहीं करेगा। अभी तक उसने किया नहीं किया, अगर आपको ब्लॉक अभी किया होगा या फिर अभी छोड़ने की धमकी दी है तो उसको पूरी तरीके से पता है कि ये मेरे को कॉल मैसेज करेगी, ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, ये मेरे को दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेगी। अगर मैंने इसको छोड़ भी दिया फिर भी ये मेरे बिना रह नहीं पाएगी। जब उसको पता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो, आप उसके ऊपर खड़े हो, तो उसको पता है कि अगर मैं हट गया तो ये गिरेगी और ये वापस मेरे पास से आएगी। तो ये मेरे ऊपर खड़ी है, तो ये मेरे ऊपर खड़ी तो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं पीछे हटूंगा तो ये मेरे पास से आएगी, मैं पीछे हटूंगा तो मेरे पास से आएगी। अपनी डिपेंड से हटा दो। सामने वाले इंसान को ये एहसास करा दो कि उसने गाली दी है, उसने कुछ आपको छोड़ने की धमकी दी है, उसने आपको ब्लॉक किया है, या फिर सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या फिर गलत बोल रहा है, तो उसको इतना रियलाइज करवाओ कि सामने वाला इंसान बाद में सोचे कि यार मैंने किस इंसान को इग्नोर कर दिया, मैंने किस इंसान को छोड़ दिया, अगली बार इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, एक बार ये मान जाए, एक बार ये मान जाए, इस तरीके का एहसास हो जाए। अगर आपने उसको इग्नोर किया, 2 दिन के बाद वापस वो आना चाहता है, सॉरी बोल देगा, तुम तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे, ये चीज बहुत गलत है, इसी में वैल्यू जाती है। सामने वाले इंसान को उतना
देखो हम, अरे यार सर हम तो ज्यादा इग्नोर करेंगे फिर वो तो किसी और के पास चला जाएगा। ये सबसे घटिया सोच होती है। जिन लोगों की ये सोच है ना कि हम अगर ज्यादा इग्नोर करेंगे वो आता है सॉरी बोले तो मान लेना चाहिए ना, अगर हमने ज्यादा इग्नोर कर दिया हो तो फिर किसी और के पास चला जाएगा, वो तो किसी और से प्यार कर लेगा। क्या इतना कैरेक्टरलेस है तुम्हारा इंसान कि 10 दिन तुम बात नहीं करोगे वो 10 दिन में किसी और के पास चला जाएगा? अगर ऐसा इंसान है तो उसको अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो फिर उसको। भाई प्यार वो होता है, जैसे मान लो वो आपको इग्नोर कर रहा है, अगर वो आपको 1 महीने से इग्नोर कर रहा है, अगर वो आपको 6 महीने से इग्नोर कर रहा है, आप दूसरे इंसान के पास क्यों नहीं गए? आपको किसी और से प्यार क्यों नहीं हुआ? आपको वही क्यों चाहिए? अगर आपको वो टाइम नहीं दे रहा है तो आपको बहुत सारे लोग टाइम देने वाले होंगे, बहुत सारे लड़के आपके पीछे पागल होंगे। आप उन लड़कों से चैट क्यों नहीं करती? इसी लड़के के पास चैट क्यों करना चाहती? इसी लड़के से टाइम क्यों चाहिए? 1 महीने से ये बात नहीं कर रहा है, 1 महीने से आपको इग्नोर कर रहा है, स्टिल आपको उसी के पास जाना है, दूसरे के पास नहीं जाना है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। इंसान को वो चीज चाहिए जो नहीं मिलती, उसकी ईगो पे बातें लगेगी कि ये बंदी मेरे पीछे पागल थी, ये मेरे पीछे कुत्ते की तरह भागती थी, कुत्ते की तरह भागता था ये लड़का मेरे पीछे, आज के डेट में ये मेरे को इग्नोर कर रहा है, आज के डेट में ये मेरे को इग्नोर कैसे कर रही है, और ये मेरे को कैसे इग्नोर कर रहा है, इसको कोई और तो नहीं मिल गया? फिर वो ढूंढेगा, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा और आप दिखाओगे मैं तो बहुत आराम से जी रहा हूँ, मैं तो मेरी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं, तू जा तो निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, ये वाला एटीट्यूड क्यों? अरे यार ऐसे रखेंगे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। अरे भाई तो फिर गाली सुनोगे रिलेशनशिप में, सामने वाले इंसान तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला बोलेगा, थोड़ा सा शर्म कर लो, ऐसे लोगों को औकात दिखाओ। ये लोग तुम्हारे पैरों में नाक रगड़े ना, नाक तब इनको माफ करना, और मेरे हिसाब से तो माफ ही नहीं करना चाहिए। मैंने उस लड़की को तो यही बोला कि इस लड़के को छोड़ ही दे, इस लड़के के साथ रही मत, मैंने तो उस लड़के को यही सजेशन दिया। सामने वाले इंसान को पूरी उसके आंखों में आपको दिखना चाहिए कि इसको सच में रियलाइज हुआ है, वो झूठा वाला नहीं कि झूठे आंसू निकाल दिया, सॉरी 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 फिर तुरंत आ जाना, उसने झूठा मूठा रो दिया तुरंत उसको माफ कर देना, नहीं। उसको तब तक रियलाइज, हम बोलते हैं यार सर इसके लिए तो टाइम लग जाएगा, हमारे पास तो पेशेंस लेवल नहीं है, हम तो एक दिन उससे बात किए बिना रह नहीं सकते। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका कोई वीडियो देख के मतलब नहीं। उन लोगों की बात करो जो सच में इग्नोर करते हैं, और जो सच में इग्नोर का मतलब ये होता है कि 10 दिन निकाल देते गिन गिन के, 15 दिन हो गए, एक घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, आज का दिन निकल गया, 14 दिन निकल गया, 15 दिन, ऐसे लोग नहीं। वो लोग जो सच में अपने लाइफ में बिजी होते हैं, उनको 15 दिन 20 दिन पता नहीं चलते। सामने वाले इंसान को बस मुझे इसको उसकी औकात दिखानी है, भले ये आए ना आए। लेकिन अगर ये छोड़ के चला भी जाता है या फिर रिलेशनशिप खत्म हो भी जाता है, लेकिन जब कभी मिलेगा ना तो छाती चौड़ी करके साला चलूंगा, ये इंसान देखेगा कि मैंने इसको छोड़ा था, ये मेरे पीछे पागल था, इसने मेरे को सॉरी बोला था और ये मेरे पीछे आना चाहता था लेकिन मैंने इसको छोड़ा था। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वो दूसरे लोगों को बोलेगा ये तो मेरे पीछे पागल थे, ये तो मेरे पीछे भागता था। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को खोने का एहसास नहीं करा सकते तब तक सामने वाला आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा और आपके साथ रहेगा नहीं। सामने वाले इंसान को चुप रह के इग्नोर करना है, साइलेंट रह के। सामने वाले इंसान कुछ बोल रहा है ठीक है, उसको ऐसे ट्रीट करो, साइलेंट ट्रीटमेंट दो। सामने वाले इंसान ने गलत बोल दिया, उसको ब्लॉक मार दो। सामने वाले इंसान ब्लॉक मारा, तुम भी ब्लॉक मारो। सामने वाले इंसान बोल रहा है छोड़ना ठीक है, तुम भी कांटेक्ट मत करो। अगर उसे किसी भी बहाने से तुमसे कांटेक्ट किया, वो किसी भी बहाने से करेगा, जब उसको लगेगा कि तुम उसको कांटेक्ट नहीं करते, उसको लगेगा भूल तो नहीं गई, फिर वो चेक करने के लिए नॉर्मल मैसेज करेगा। तुम क्या करते, तुरंत अवेलेबल हो जाते हो। हाँ 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 बोलो क्या काम है, नहीं हाँ बोल क्या काम है, खत्म किया ना तूने तो मेरे को नहीं रहना, खत्म तो खत्म, बस अब मेरे को नहीं रहना। ये ट्रीटमेंट नहीं यार, ऐसे बोल देंगे तो छोड़ देगा। तुम्हारे अंदर एटीट्यूड नहीं, तुम डरते हो, और यही चीज का सामने वाला इंसान फायदा उठाता है तुम्हारे डर की वजह से। वो लड़की का वही चीज था, बहुत डरती थी कि सर नहीं सर वो छोड़ देगा, बहुत रो रही थी, मैंने बहुत डांटा उसको, इतना डांटा कि मतलब क्या ही कर सकते यार। मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बंदी यही चीज बोल रही नहीं मेरे को वही चाहिए वही चाहिए। मैंने बोला देख वो लड़का तो आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो तेरे पिछड़े पे डंडा ही मारेगा। अगर तू अपनी वैल्यू को समझ लेगी तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना लेगी तो एक लड़की तेरे पास हजारों लोगों के ऑप्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हजारों के पास चले जा, मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़के तेरे पास ऑप्शन है, और तू अपनी लाइफ फोकस करेगी, अपने ड्रीम के पीछे भागेगी। ये कुत्ता जो है ना, ये तुम्हें इग्नोर करने वाला, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये एटीट्यूड दिखा रहा है। ये 2 कौड़ी के लोग, इनको बाहर कोई बिस्किट नहीं, इनको कोई रोटी भी नहीं दे रहा है, इनको बासी रोटी नहीं मिलती सालों को, और ये तुम्हारे पास आके तुम इसको 5 स्टार खाना दे रहे हो। ये 5 स्टार खाना खाने लायक नहीं है, इनको कोई रोटी नहीं देता बाहर, और तुम उनको 5 स्टार खाना खिला खिला के इनकी औकात बढ़ा रहे हो। इनको सालों को खाना देना बंद करो, इनकी औकात दिखाओ, इनको ये जबरदस्ती का प्यार देना बंद करो। इनकी औकात पता चलेगी, आईने में देखेंगे जब खाना नहीं मिलेगा, नहीं भाई हमें तो कोई बाहर मार्केट में भाव नहीं दे रहा है, यही बंदी सही है। फिर कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पूंछ हिलाते फिरेंगे, ये तुम्हारे पीछे भीख मांगेंगे, प्यार की भीख मांगेंगे, सारी चीजें करेंगे। जब उसको रियलाइज हो जाएगा कि भाई मैं इस बंदी को खो रहा हूँ, खोने का एहसास, यही इंपॉर्टेंट। आई होप समझोगे, समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।